हमारे हिंदू पुराणों में देवी देवताओं को सबसे पूज्य माना जाता है, जिनका स्थान हमारे हिंदू शास्त्रों में सबसे अहम माना जाता है। सभी देवी देवताओं को सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार पूजा जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, जो हर युग में मानव रूपी अवतार लेते हैं और सभी अपने उद्देश्य को पूरा करके चले जाते हैं। इनसे जुड़ी कुछ कथाएं भी काफ़ी दिलचस्प हैं, जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के अवतार हनुमान जी से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं, जिनका उनके जीवन से सीधा और गहरा नाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, जिन्हें राम भक्त हनुमान भी कहा जाता है। हम सभी हनुमान जी को कई नामों से जानते हैं, जैसे बजरंगबली, पवन पुत्र, राम भक्त, अंजनी पुत्र आदि। ऐसे कई नामों से जानते हैं। हनुमान जी को मंगलवार के दिन ही पूजा जाता है। वैसे तो भगवान की भक्ति के लिए ना तो किसी दिन की और ना ही किसी समय की ज़रूरत होती है, बस मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भक्ति हो ही जाती है। तो इसी के साथ हम आपको भगवान हनुमान के विभिन्न रूपों के दर्शन कराते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजना नाम की एक अप्सरा को एक ऋषि द्वारा यह श्राप दिया गया कि जब भी वह प्रेम बंधन में पड़ेगी, उसका चेहरा एक वानर की भांति हो जाएगा। लेकिन इस श्राप से मुक्ति होने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने अंजना की मदद की। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से अंजना ने धरती पर स्त्री रूप में जन्म लिया और यहाँ उसे वानरों के राजा केसरी से प्रेम हुआ। विवाह पश्चात श्राप से मुक्ति के लिए अंजना ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने भगवान शिव को कहा कि वह साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। इस पर भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थीं और इसी दौरान किसी दूसरे कोने में महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने राजा दशरथ को दैवीय पायस दिया, जिसे तीनों रानियों को खिलाना था। लेकिन इसी दौरान एक पक्षी उस पायस को कटोरी में थोड़ा सा पायस अपने पंजों में फंसाकर ले उड़ा और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने इस पायस को शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और कुछ ही समय बाद उन्होंने वानर मुख वाले एक बालक को जन्म दिया। भगवान शिव उस बालक को साधु के वेश में आकर आशीर्वाद दिए और उसका नाम मारुति रखा, लेकिन जिस बाद में हनुमान के नाम से जाना गया। एक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने श्री राम की याद में अपने पूरे शरीर पर सिंदूर भी लगाया था। यह इसलिए क्योंकि एक बार उन्होंने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लिया था। जब उन्होंने सिंदूर लगाने का कारण पूछा तो सीता जी ने बताया यह उनका श्री राम के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। बस फिर हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, यह दर्शाने के लिए कि वे भी श्री राम से अति प्रेम करते हैं। इस घटना के बाद हनुमान जी को यह रूप लाल हनुमान जी के रूप से काफ़ी प्रचलित हुआ। हम आपको बता दें कि हनुमान जी से जुड़े बहुत से छोटे छोटे तथ्य हैं जो बहुत कम ही लोग जानते हैं, जैसे कि उनका नाम हनुमान शब्द का यदि संस्कृत अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है जिसका मुख या जबड़ा बिगड़ा हुआ हो। हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और वो पांचों ही विवाहित थे। यह कोई कहानी या मात्र मनोरंजन का साधन बनाने के लिए हवा में बताई गई बात नहीं है, बल्कि सच्चाई है। हनुमान जी के 5 सगे भाई थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन मिलता है। बड़ी बात यह है कि पांचों भाइयों में बजरंगबली सबसे बड़े थे, यानी हनुमान जी को शामिल करने पर वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे। बजरंगबली के बाद क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान थे। इन सभी के संतान भी थी, जिसको इनका वंश वर्षों तक चला। ये बात तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन आपको बता दें कि हनुमान जी की शादी हुई थी। इनकी पत्नी का नाम सुवर्चला है। इनका एक मंदिर आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में है, जहाँ पर हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ विराजमान प्रतिमा में हैं। इनकी शादी से जुड़ी एक कथा ये भी है, जिसका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। जब हनुमान जी अपनी शिक्षा भगवान सूर्य से ग्रहण कर रहे थे, तब भगवान सूर्य ने इन्हें 7 में से 3 की शिक्षा दी थी और कहा कि बाकी की 4 विवाहित जोड़ों के लिए हैं। तब हनुमान जी सोच में पड़ गए। तब सूर्य ने उन्हें अपनी पुत्री सुवर्चला के साथ विवाह करा दिया और बाकी के 4 ग्रंथों का ज्ञान भी हनुमान जी ने प्राप्त कर लिया। तो ये थी हनुमान जी से जुड़ी कुछ बातें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आगे भी आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।